नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी हिंदू संस्था के बारे में जो वक्फ संशोधन कानून का जबरदस्त तरीके से विरोध कर रही है। एक ऐसे हिंदू ट्रस्ट के बारे में हम आपको बताएंगे जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। आखिर यह हिंदू ट्रस्ट वक्फ संशोधन बिल का विरोध क्यों कर रही है? कई तरह के सवालात अलग अलग क्षेत्रों से उठाए जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर गांव की गलियारों तक इस हिंदू ट्रस्ट के बारे में चर्चाएं जमकर हो रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। ये याचिकाएं कई मुस्लिम संगठनों व राजनीतिक दलों द्वारा दायर की गई है। पक्ष व विपक्ष में याचिकाएं हैं। ऐसे में एक ऐसी संस्था का नाम सामने आया है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। एक हिंदू संगठन का नाम सामने आने के बाद कई तरह की चर्चाएं भी की जाने लगी है। इस हिंदू संगठन ने वक्फ संशोधन कानून को भारतीय मुसलमानों के अस्तित्व के लिए संकट बताया है और सुप्रीम कोर्ट से इस कानून को खारिज करने की गुहार लगाई है। अब आइए पहले यह जान लें यह कौन सी संस्था है और क्यों याचिका दायर की है। दोस्तों, यह संस्था केरल की है और इसका नाम है श्री नारायण मानव धर्म ट्रस्ट, जो दार्शनिक व समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की शिक्षा व दर्शन पर आधारित है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार श्री नारायण मानव धर्म ट्रस्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि श्री नारायण गुरु ने सिखाया है कि हर इंसान व समुदाय का भला एक दूसरे पर निर्भर करता है। इसलिए श्री नारायण मानव धर्म ट्रस्ट चुप नहीं बैठ सकता। ट्रस्ट देख रहा है कि एक कानून का भारत के मुस्लिम समुदाय और सामाजिक न्याय पर बुरा असर पड़ रहा है। ट्रस्ट के अनुसार ये कानून वक्फ को एक गैर धार्मिक संस्था मानता है। इस कानून ने वक्फ से जुड़े इस्लामी कानूनों को हटा दिया है और उनकी जगह अपने बनाए नियम लगा दिए हैं। ट्रस्ट इस बात से सहमत नहीं है। ट्रस्ट ने यह भी कहा है कि यह संविधान के साथ धोखा है। स्पष्ट रूप से तर्क दिया है कि यह कानून गलत है। इसे अल्ट्रा वायरस कहा जा रहा है। संसद के पास इसे बनाने का अधिकार नहीं था। संसद किसी भी समूह को ऐसा नियम नहीं लगा सकती। इसलिए यह संविधान के साथ धोखा है। यह मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन करती है। संविधान के अनुच्छेद 21, 25, 26 व 29(1) के तहत मुस्लिम समुदाय को कुछ अधिकार
दिए गए हैं। ठीक है, दलील भी आप जान लीजिए, संस्था की कुछ दलीलें हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस कानून से मुस्लिम समुदाय के अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। मुस्लिम समुदाय सदियों से वक्फ तंत्र पर निर्भर रहा है। वक्फ तंत्र इस्लाम के पालन और अस्तित्व के लिए आर्थिक व वित्तीय संसाधनों का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। आगे यह भी कहा है कि इस कानून से मुस्लिम समुदाय की आर्थिक व वित्तीय नींव खत्म हो जाएगी। वक्फ एक तरह का ट्रस्ट होता है जिससे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक व सामाजिक काम किए जाते हैं। अगर सरकार इसे अपने साथ में ले लेगी तो समुदाय के लिए मुश्किल हो सकती है। ठीक है, ये दलील है। अब यह भी जान लीजिए कि कौन थे श्री नारायण गुरु जिनके नाम पर यह ट्रस्ट है और न्यायालय में याचिका दायर की गई है। दोस्तों, केरल टूरिज्म की वेबसाइट के अनुसार श्री नारायण गुरु का जन्म 22 अगस्त 1856 को तिरुवनंतपुरम के पास चेम्पजंती गांव में हुआ था। उनके पिता मदन आसन एक किसान थे। प्रारंभिक शिक्षा के बाद 21 साल की उम्र में वे रमन पिल्लई आसन के शिष्य बन गए। रमन एक महान संस्कृत के विद्वान थे। गुरुजी संस्कृत, कविता, नाटक, साहित्य, आलोचना व तर्क शास्त्र पढ़ा और कई महत्वपूर्ण शोध भी किए। वेदों का भी अध्ययन किया। आगे चलकर उन्होंने एक जंगल में प्रकृति की सुंदरता के बीच शिवलिंग की स्थापना की। यहाँ नियमित पूजा होती है। लोग अध्यात्म व स्वास्थ्य उपचार के लिए आते थे। उनकी शिक्षा जाति धर्म के ऊपर समानता पर आधारित थी और वे एक महान समाज सुधारक के रूप में स्थापित हुए। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें। कौन है यह हिंदू ट्रस्ट जो वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहा है। तो दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।